आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगेन हम लोगों का आज है वोकैबुलरी का डे 3 करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने डे 2 और 1 को देख लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एबोहेरेंट, जो कि एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम क्या है? एक है ऑब्नोक्सियस, रिपल्सिव, फॉल, डिसगस्टिंग, लॉथसम, हेटफुल, अबोमिनेबल और डिस्टेस्टफुल। एंटोनिम क्या है? एडमायरेबल, लवेबल, कमेंडेबल, लॉडेबल, ऑनरेबल, एस्टिमेबल, सुपर्ब और मार्वेलस। फिर है अगला वर्ड अमोबिनेबल, जो कि एडजेक्टिव है। अगेन इसका सिनोनिम है रिपल्सिव, ऑफेंसिव, डिटेस्टेबल, फॉल, फिंडिस, अनस्क्रपस, डिसगस्टिंग और रेप्रोबेट। फिर एंटोनिम क्या है इसका? डिलाइटफुल, डिजायरेबल, प्लीजेंट, थ्रिलिंग, फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग, एग्रीएबल और ग्रेटिफाइंग। अगला वर्ड है अबॉर्ट, जो कि वर्ब है, जिसका सिनोनिम क्या होता है? टर्मिनेट करना, सस्पेंड करना, प्रिवेंट करना, डेटर करना, टर्न करना, एंड करना, कैंसिल करना, फॉरवर्ड करना, डिसकंटिन्यू करना और स्टॉप करना। एंटोनिम क्या होता है? लेट, अलाउ, परमिट, अप्रूव, एसेंट, कंसेंट, स्टार्ट, बिगिन, एम्बार्क और इनिशिएट करना। तो हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। एबोहेरेंट का क्या है? आई क्लोज कीजिए और मेरे साथ बोलिए। ऑब्नोक्सियस, रिपल्सिव, फॉल, डिसगस्टिंग, लोथसम, हेटफुल, अबोमिनेबल, डिस्टेस्टफुल। अच्छा, एंटोनिम क्या होगा एबोहेरेंट का? एडमायरेबल, लवेबल, कमेंडेबल, लॉडेबल, ऑनरेबल, एस्टिमेबल, सुपर्ब, मार्वेलस। फिर अगला वर्ड है अबोमिनेबल, जिसका सिनोनिम क्या होगा? रिपल्सिव, ऑफेंसिव, डिटेस्टेबल, फॉल, फिंडिस, स्क्रपलस, डिसगस्टिंग, रेप्रोबेट। एंटोनिम क्या होगा? डिलाइटफुल, डिजायरेबल, प्लीजेंट, थ्रिलिंग, फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग, एग्रीएबल, ग्रेटिफाइंग। अबॉर्ट, अबॉर्ट फिर वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है जिसका सिनोनिम होता है टर्मिनेट, सस्पेंड, प्रिवेंट, डेटर, डोंट, एंड, कैंसिल, फॉरबिड, डिसकंटिन्यू और स्टॉप। एंटोनिम क्या होगा? लेट, अलाउ, परमिट, अप्रूव, एसेंट, कंसेंट, स्टार्ट, बिगिन, एम्बार्क, इनिशिएट। अभी हम लोग इसको सिनोनिम एंटोनिम को याद करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि उसको इंग्लिश टू इंग्लिश याद करें, ना कि हिंदी के साथ। चलिए अब इडियम और फ्रेजेस को देखते हैं। हम लोगों ने 13 तक कर लिया है। लिखा हुआ है अ कैन ऑफ वर्म्स, कैन ऑफ वर्म्स, जिसका मीनिंग होता है एक इजी अचीवमेंट। कैन ऑफ वर्म मींस इजी अचीवमेंट होता है। चेंज ऑफ हार्ट, बोलते हैं हार्ट चेंज हो गया तो किसी का ओपिनियन बदल जाना। चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, ये तो बहुत कॉमन सा है। वन हु लुक सिमिलर टू हिज पेरेंट, अपने पेरेंट से जो सिमिलर दिखता है उसको चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक बोलते हैं। अगला है क्लोज स्टेटमेंट। क्लोज स्टेटमेंट मीन्स मेजर होता है। क्लोज से मतलब एक नैरो स्पेस। एक क्लोज बुक है अगर तो क्या होगा? वो मेजरली पर्सन है, मतलब उसके बारे में ज़्यादा लोग जानता नहीं है। अच्छा, कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होगा? एक इमेजिनरी स्टोरी। कॉक और बुल का स्टोरी सुनाना मतलब कि इमेजिनरी स्टोरी सुनाना। एक कोल्ड फिश, कोल्ड फिश क्या होता है? जो कि अनइमोशनल पर्सन है, मतलब उसके अंदर इमोशन ही नहीं है। अ क्राई इन द विल्डरनेस मतलब होता है एक अनहीडेड वार्निंग। क्राई इन द विल्डरनेस। कुकू इन द नेस्ट, कुकू इन द नेस्ट मतलब क्या होता है? एक अनवांटेड इंट्रूडर। जो क्राउ कभी नहीं चाहता उसके नेस्ट में कुकू आए, लेकिन वो आ जाता है, तो अनवांटेड इंट्रूडर होता है घुसपैठिया। और कट एवो, कट एवो मतलब क्या होता है? बेटर देन अदर पीपल, दूसरे लोगों से अच्छा, कट एवो। आगे चलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का देख लेते हैं। अब्रीज, अब्रीज करना मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को शॉर्टन कर देना। शॉर्टन ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग इट्स सेंस, मतलब उसको शॉर्टन भी कर देना लेकिन उसका सेंस भी लॉस ना हो, सेंस भी लॉस ना हो। अब्रीजमेंट, अब्रीजमेंट क्या होता है? अब्रीजमेंट होता है अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ अ लार्ज वर्क। अगला है एब्रोगेट। एब्रोगेट होता है कैंसिल कर देना या फिर किसी चीज़ से अवे चल देना विद लॉ और एग्रीमेंट, किसी भी पूरे कानूनी तरीके से किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, एब्रोगेट करना। अगला है एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन क्या होता है? फॉर्मल रूप से किसी को माफ़ कर देना, किसी के भी सिंस को फॉर्मली माफ़ कर देना एब्सोल्यूशन कहा जाता है। एब्सर्ड, एब्सर्ड क्या होता है? वो किसी पे भी वाइडली या फिर अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, बिल्कुल एब्सर्ड है मतलब बेतुका सा। एक्सीलरेट, एक्सीलरेट मीन्स क्या होता है? किसी का भी स्पीड को इंक्रीज कर देना,
एक्सेलरेट होता है। एक्कोलेट क्या होता है? एनी अवार्ड या ऑनर ऑथोरिटी, किसी को अवार्ड मिल जाता है या फिर ऑनर मिल जाता है, उसको एक्कोलेट बोलते हैं। अगला है एकोम्प्लाइज, मतलब पार्टनर होना। कहाँ पे? क्राइम में पार्टनर होना क्या होता है? एकोम्प्लाइज होता है। और अकॉर्ड, अकॉर्ड होता है बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद, किसी के साथ भी हारमोनियस होना या फिर कंसिस्टेंट होना अकॉर्ड होता है। अकाउंटेंट क्या होता है? जिसका मीनिंग होता है जवाबदेही, जवाबदेही। अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट। एक सेकेंड, ये आवाज जवाबदेही वाला अकाउंट नहीं है, वो अकाउंटेंट है, वो अकाउंट होता है। ये गलत लिख दिया है। अकाउंटेंट किसको बोलते हैं? जो कि किसी भी प्रोफेशन में अकाउंट खाता संभालने का काम करता है, उसको अकाउंटेंट बोलते हैं। खाता संभालने वाले को अकाउंटेंट बोलते हैं। अगला है ब्लैक आउट। ब्लैक आउट क्या होता है? प्रेयर वर्ब में किसी भी कॉन्शियस, अपना कॉन्शियसनेस खो देना ब्लैक आउट कहलाता है। इसको मैं कलर बदल देता हूँ। और फिर है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर क्या होता है? डिसअपियर हो जाना। ब्लो अप, ब्लो अप क्या होता है? किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना बाय एन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के कारण डिस्ट्रॉय हो जाना, ब्लो अप। ब्रेक डाउन होता है कि वर्क करना बंद कर देना। और ब्रेक इन या इंटू होता है किसी पे इंट्रूड कर देना, कुछ घुसपैठ हो जाना, ब्रेक इन या इंटू हो जाता है। अब एक चीज़ आता है हम लोगों का, कल और परसों जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवीजन करने का। तो आइए हम लोग उसको रिवीजन एक बार कर लें। एक सेकेंड, उसका रिवीजन हम लोग कर ही लेते हैं तो ठीक है रास्ता। चलिए तो रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा है बस आप लोगों को सुनना है और कुछ नहीं करना है। एब्रीविएट मीन्स होता है शॉर्ट एंड, कर्टेल, ट्रिम, डिक्रीज, एब्रीविएट, कंडेंस, एवरेज, कॉन्ट्रैक्ट और कंप्रेस। आई क्लोज करके बस सुनते रहिए। और एब्रीविएट का एंटोनिम क्या होता है? इनलार्ज, एक्सपैंड, एक्सटेंड, इंक्रीज, एम्पलीफाई, इलोंगेट, लेंथन, स्पीड, ऑगमेंट, इंक्रीज। दूसरा वर्ड है एप्लीकेट। एप्लीकेट अगर करेंगे तो क्या करेंगे? रिनाउंस करेंगे, रेलिंक्विश करेंगे, सरेंडर करेंगे, एब्निगेट करेंगे, एब्ज्योर करेंगे, वेव करेंगे, फॉरगो करेंगे, डिस्क्लेम करेंगे, फॉर्सवेयर करेंगे। और क्या करेंगे? इसका एंटोनिम ज्वाइन करेंगे। अगर एप्लीकेट मीन्स क्या होता है? त्यागना होता है ना, तो उसका उल्टा क्या होगा? ज्वाइन करना, मेंटेन करना, कीप, रिटेन, एक्कम्पनी, एड, एफिलिएट, कंबाइन, कनेक्ट, यूनाइट, मर्ज। तीसरा वर्ड है एबडक्ट मीन्स होता है अपहरण कर लेना, यानी किडनैप करना, कैप्चर करना, सीज करना, संघाई करना, हाईजैक करना, स्नैच करना, नोबल करना, ग्रैब कर लेना। उल्टा क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम फ्री, लिबरेट, रिलीज, डिस्चार्ज, अनचैन, रेस्क्यू, इमेंसिपेट, अनसेकल, अनफेटर। फिर एक वर्ड है एबेट। एबेट मीन्स क्या होता है? मदद करना, यानी असिस्ट करना, एड करना, हेल्प करना, फेवर करना, पुश करना, इंडोर्स करना, प्रमोट करना, सपोर्ट करना, इनकरेज करना, मोटिवेट करना। इसका एंटोनिम क्या होगा? बॉदर करना, बार करना, हिंडर करना, इम्पीड करना, प्रिवेंट करना, परटर्ब करना, डिस्टर्ब करना, ब्लॉक करना, हैम्पर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, इनकम्बर करना। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? एबोहेरेंट आ जाता है। आई थिंक एबोहेरेंट तो हम लोगों ने किया है, चलिए ठीक है। अब सेरोनिम एंटोनिम हम लोगों ने जो पढ़ा था वो तो कर लिया। अब हम लोग वन वर्ड और इडियम को देखते हैं। इडियम में हम लोगों ने पढ़ा था अ बैड एग। अ बैड एग क्या होता है? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि धोखेबाज हो। एक बैड हेड, इसका मतलब होता है एक खराब दिन। और बैड पास, बैड पास किसको बोलते हैं? किसी भी बुरा वक्त हो, यानी कि एक ऐसा पीरियड जो कि डिफिकल्टी का पीरियड हो। बेड ऑफ प्रोजेस किसको बोलते हैं? एक इजी या हैप्पी सिचुएशन को। बी हाइव उसको बोलते हैं एक बिजी प्लेस को। बर्ड्स आई व्यू किसको बोलते हैं? एक कर्जरी लुक को, है ना। और ब्लैक सीप, ब्लैक सीप मतलब क्या होता है? किसी भी फैमिली पे जो डिस्ग्रेस होता है ना, कलंक, डिस्ग्रेस फॉर द फैमिली। ब्लेसिंग इन ब्लेसिंग इन डिसग्रीज मीन्स होता है एक आपदा में अवसर निकाल देना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेड सा कुछ हो जाना। बॉर्न ऑफ कंटेंशन मतलब होता है झगड़े का कारण, जो कि झगड़े का मैटर ऑफ डिस्प्यूट है, जो झगड़े के लिए जाना आता है, बॉर्न ऑफ कंटेंशन। बोलियन चाइना शब्द तो फिर लोगों ने पढ़ी गया कि एक्चुअली और या ऑकवर्ड प्रश्न होता है। अब हम लोग आगे जाते हैं, वन वर्ड को देखते हैं। वन वर्ड में क्या है? यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में आप लोगों को सुनना है और कुछ नहीं करना है। वन वर्ड का देखते हैं। अबिट था अबिट। अबिट क्या होता था? टू बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड मतलब कम हो जाना। अबेटोइड क्या होता था? अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड मतलब कसाई खाना। और अबॉट, अबॉट होता है किसी भी चीज़ को एंड कर देना।
कंप्लीट करने से पहले इंड कर देना। और एब्रीविएट करना मतलब क्या होता था, छोटा करना। एब्रीविएशन मीन्स होता है एब्रीविएट का एक नाउन फॉर्म था। और अबॉट क्या होता था, जो कि रिलीजियस कम्युनिटी का हेड होता है। एब्डिकेट क्या था कि अपना जो अथॉरिटी है, थ्रोन है, उसको त्याग देना। एब्डिकेशन होता था जो कि अपना थ्रोन त्यागने का जो प्रोसेस होता है उसको एब्डिकेशन बोलते हैं। और एबरेशन होता है अपने राइट कोर्स से डेविएट कर देना, बिछड़ जाना। एब्यूशन होता है क्या कि खुद को धोना, यानी वॉश करना, धोने से खुद को वॉश कर लेना, नहा लेना, एब्यूशन होता है। एबॉलिश होता है किसी भी चीज़ को फॉर्मली इन कर देना। और एबोरिजिन्स होता है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री। एबोरिजिन्स क्या होता है, किसी भी देश का मूल निवासी। और उसके बाद तो अबरीज तो यहाँ पे हम लोगों का मिला हुआ ही है। आज जो हम लोगों ने अबरीज किया है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अगर देखना हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पिछला जो PDF होगा है आप या फिर नोट्स बनाए होंगे, उससे आप खोल के देख सकते हैं। क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो ज़्यादा टाइम और शॉर्ट कंटेंट चाहिए तो मैं लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। चलिए ठीक है, अब फ्रेजल वर्ब देखते हैं। पहला फ्रेजल वर्ब हम लोग पढ़े थे बैकआउट। बैकआउट मीन्स क्या होता है, पीछे हटना, विड्रॉ कर लेना। बैकअप क्या होता है, डिफेंड करना, सपोर्ट करना, सहारा दे देना। डी ऑफ मतलब होता है टू गो अवे, मतलब दूर चले जाना। बियर डाउन होता है किसी भी की टू मूव क्विकली टुवर्ड समथिंग, मतलब किसी के भी और जल्दी से मूव करना। बियर अप विथ करना मतलब होता है इंड्योर करना, यानी कि सहन करना। बियर विथ मतलब होता है किसी के साथ धैर्य रखना, टू पेशेंट विथ समबडी। चलिए, तो ये सब कुछ था हम लोगों का जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था। तो इस लेक्चर को करते हैं इन। आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ये नहीं, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड।